हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई विश यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम टॉपिक करेंगे दैट इज सेकंड मैसेंजर। सेकंड मैसेंजर इज ए पार्ट ऑफ सेल सिग्नलिंग। अब सेकंड मैसेंजर और फर्स्ट मैसेंजर, तो मतलब फर्स्ट मैसेंजर क्या है, इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एक रिव्यू कर लेते हैं। ये है यहाँ पे जो है दैट इज कॉल्ड रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जो हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था। तो इसमें क्या होता है दैट इज वी कॉल्ड एन टर्मिनल, क्या बोलते हैं हम इसको, एन टर्मिनल। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई भी रिसेप्टर बाइंड कर सकता है। जैसे कि हमने बोला कि यहाँ पे सपोज मान लो कि क्या बाइंड किया, एपिनेफ्रिन बाइंड किया, ठीक है। क्या बाइंड हुआ यहाँ पे, एपिनेफ्रिन। अभी जब एपिनेफ्रिन यहाँ बाइंड हुआ तो क्या हुआ, इसकी सी टर्मिनल थी, ये है सी टर्मिनल जो कि इंट्रासेलुलर है ना और साइटोप्लाज्मिक डोमेन है। ये कहता है इट इज एसोसिएटेड विद द जी प्रोटीन, ठीक है। जी प्रोटीन जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि इट इज एन हेट्रोट्राइमेरिक। हेट्रोट्राइमिक मतलब अल्फा और बीटा गामा के साथ है। तो यहाँ पे तीन है, अल्फा है, बीटा है और गामा है, तो ये हेट्रोट्राइमेरिक बना देती हैं। अब ये एसोसिएटेड में रहेंगे। एसोसिएटेड मतलब दोनों साथ साथ रहेंगे। कब रहेंगे, जब ये जीडीपी से लिंक है। मतलब जी अल्फा की प्रॉपर्टी होती है जी आइदर जीडीपी के साथ लिंक रहे या फिर जीटीपी के साथ लिंक रहे, ठीक है जी। जब ये जीडीपी के साथ लिंक है तो ये एसोसिएटेड में रहेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ये जीडीपी एक्सचेंज हुआ जीटीपी से तो ये टूट जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो कम पैसे रहते तो हम साथ में रहेंगे, लेकिन जैसे ही पैसे क्या हुआ थोड़े बढ़ गए तो क्या हुआ, वो अलग ही हो गया कि मेरे पास तो भैया ज्यादा पैसे आ गए, ठीक है जी। अब क्या हुआ, जैसे कि एपिनेफ्रिन बाइंड हुआ एक्सटर्नल डोमेन में तो क्या हुआ, इंटरनल जो डोमेन था जिसको सी टर्मिनल, इसमें क्या हुआ, कुछ एलोस्टेरिक रिएक्शन से एलोस्टेरिक चेंज हुआ इसमें, ठीक है। दैट लीड टू एक्टिवेशन ऑफ जी अल्फा बाय एक्सचेंजिंग द जीटीपी। अब जीटीपी यहाँ पे ऐड हो गया, जीडीपी रिलीज हो गया। जैसे ही जीटीपी ऐड हुआ तो मैंने जैसे भी डिस्कस किया तो क्या हो जाएगा, ये इससे सेपरेट हो जाएगा। तो जी अल्फा हो गया सेपरेट, जिसमें कि क्या है इसमें यहाँ पे जी टीपी लिंक है, ठीक है। अब ये करता है ना, इट विल लीड टू एक्टिवेशन ऑफ अनदर एंजाइम वी कॉल एडिनाइल साइक्लेज। ओके, ये एडिनाइल साइक्लेज क्या करता है, इट विल कन्वर्ट एटीपी इनटू सीएएमपी। ओके, और ये सीएएमपी देखा गया इट लीड टू अनदर काइंड ऑफ रिस्पॉन्स विच लीड टू से एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन एंजाइम सिस्टम लाइक ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, ठीक है। सो इट विल एक्टिवेट द एंजाइम दैट इज ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। अभी प्रोटीन में अब देखिए ये हुआ, इसके पास एपिनेफ्रिन क्या हुआ, दैट इज फर्स्ट, इट इज कॉल्ड फर्स्ट मैसेंजर। अभी यहाँ पे क्या था, ये CAMP जो नेक्स्ट कंपाउंड इज कॉल्ड सेकंड मैसेंजर, ठीक है जी। अब देख लेते हैं कि ये कैसे डिस्कवरी हुई कि CAMP क्या है, सेकंड मैसेंजर, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है जी। अब चलते हैं देखते हैं कैसे डिस्कवरी हुई CAMP की, जिसको हम बोलते हैं कि सेकंड मैसेंजर, ठीक है जी। तो 1950s साइंटिस्ट नेम अर्ल सदरलैंड, ओके, एंड हिज टीम, ओके। सो अर्ल सदरलैंड एंड टीम, हिज टीम, व्हाट दे हैव डन, क्या कर रहे थे, ये स्टडी कर रहे थे, बट दे आर स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ हार्मोन ऑन सेल फिजियोलॉजी। ओके, तो ये इनका जो टॉपिक मान लीजिए कि जिस पे स्टडी कर रहे थे, तो इन्होंने अपनी स्टडी के लिए क्या किया, इन्होंने सेल लाइसेट है ना, लिवर सेल मतलब जो सेल लाइसेट था, सेल लाइसेट मतलब लिवर सेल लिया, उसको होमोजिनेट किया, उसको ब्रेक किया, फिर इसको क्या किया उन्होंने, सेंट्रीफ्यूज किया। क्या किया उन्होंने, सेंट्रीफ्यूज। जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं दो काइंड के प्रोडक्ट मिलते हैं हमें, वन वी कॉल्ड दैट इज अ सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट
supernatant. Second, we call it particulate. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास एक सेल होमोजेनिएट है, ठीक है जी, सस्पेंशन सा होता है सेल, मान लो कि सस्पेंशन। जब आपने इसको सेंट्रीफ्यूज किया तो क्या होगा, दो काइंड के प्रोडक्ट मिलेंगे। एक तो क्या होगा, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे है ना, दैट विल बी सेटल डाउन। ओके, ये हो गया सेटल डाउन, इसको मैंने बोल दिया पार्टिकुलेट। ठीक है, और जो ये है ऊपर, ऊपर क्या है, स्मॉल स्मॉल जो लिक्विड पार्ट होगा, ठीक है, लिक्विड पार्ट है, ये जो लिक्विड पार्ट है ये इसको मैंने बोल दिया सुपरनेटेंट। क्या बोल दिया मैंने, सुपरनेटेंट। अब देखिए जो एक एंजाइम है दैट वी कॉल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। क्या बोला मैंने, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। आई विल रिपीट, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, ये सुपरनेटेंट में प्रेजेंट था। और पार्टिकुलेट में बेसिकली क्या थे, मेम्ब्रेन, जैसे सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट थे, सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट। ओके जी, और अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो अब इन्होंने जो फर्दर रिसर्च करी, इन्होंने क्या किया, ये मैं थोड़ा रेस करूंगा यहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक जैसे हार्मोन जैसे कि एपिनेफ्रिन ऐड किया। ओके, किसमें, मान लो पार्टिकुलेट में। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एपिनेफ्रिन को ऐड किया सेल जो कि पार्टिकुलेट है। ठीक है, यहां पे इन्होंने ऐड किया, इन्होंने मतलब इनको अलग अलग कर लिया। सपोज कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलग कर लिया, सेंट्रीफ्यूज करके सुपरनेटेंट को अलग किया, पार्टिकुलेट को अलग किया। ठीक है, पार्टिकुलेट सिस्टम में क्या किया, दे हैव एडेड दी एंजाइम, सॉरी हार्मोन, दैट इज एपिनेफ्रिन। ओके, अब इन्होंने एपिनेफ्रिन यहां किया एंड देन व्हाट दे हैव डन, आफ्टर इंक्यूबेशन फॉर सर्टेन टाइम दे सेड कि व्हेन, अब क्या हुआ, इस पार्टिकुलेट को जब मिक्स किया गया, ठीक है, सुपरनेटेंट में, जब इस पार्टिकुलेट को मिक्स किया सुपरनेटेंट में, तो ये एंजाइम था ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो कि इनएक्टिव है, अभी क्या है, इनएक्टिव। लेकिन जब ये सेल पार्टिकुलेट ऐड किया सुपरनेटेंट में तो क्या हुआ, चमत्कार, चमत्कार नहीं बोलेंगे, जस्ट ऐसे ही जोकिंग के लिए। सो दैट लीड टू, यू कैन से, ये जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है, ये क्या हो गया, एक्टिव। ये क्या हुआ, एक्टिव। तो इन्होंने बोला, दे जस्ट कंक्लूड कि देयर इज समथिंग which leads to activation of enzyme that we call phosphorylase। तो फर्दर रिसर्च की गई, फर्दर रिसर्च में ये पता लगा कि वो जो कंपोनेंट था जो कि एक्टिवेट कर रहा है किसको, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को, वो है CAMP। और जब फर्दर रिसर्च करी, जैसे हमने अभी पढ़ा है ना कि एडिनाइल साइक्लेज, इसने क्या किया था, ATP को क्या किया था, कन्वर्ट किस पे, CAMP पे, जो कि है सेकंड मैसेंजर। ओके, अब रिवर्स से ले जाओ, इस एडिनाइल साइक्लेज को किसने एक्टिवेट किया था, इसको किया था G अल्फा, विच इज लेबल्ड विद दैट ऑफ ATP, मतलब ATP, सॉरी GTP, क्या था इस पे, GTP लिंक था। और GTP ये कब एक्टिवेट हुआ, ये एक्टिवेट हुआ जब रिसेप्टर पे क्या बाइंड हुआ, एपिनेफ्रिन। अब हमने यहां भी तो एपिनेफ्रिन डाला ना, तो बेसिकली देखा गया कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है
रिसेप्टर, रिसेप्टर पे क्या बाइंड हुआ, एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन पे बाइंड हुआ तो उसने क्या किया, जी प्रोटीन को एक्टिवेट किया, पर्टिकुलरली जी अल्फा, जब जी अल्फा एक्टिवेट हुआ तो उसने फर्दर क्या किया, एडेनिल साइक्लेज को एक्टिवेट किया, उसने क्या किया, एटीपी को सीएमपी में कन्वर्ट किया। तो यहां से पता लगा कि यस सीएमपी इज एन सेकंड मैसेंजर। ओके, अब हम यहां पे एक चीज और करेंगे, लास्ट चीज करेंगे, दैट इज फॉस्फोटाइडल इनोसिटोल, दैट इज एन प्रिकर्सर फॉर द सेकंड मैसेंजर। ओके, अब ये भी देख लेते हैं कैसे फॉस्फोटाइडल इनोसिटोल एक्ट कर सकता है एज अ प्रिकर्सर फॉर द सेकंड मैसेंजर। उससे पहले देखिए, फॉस्फोटाइडल इनोसिटोल एक तरह का डेरिवेटिव है फॉस्फोलिपिड का ही, ठीक है। फॉस्फोलिपिड कहाँ प्रेजेंट है, फॉस्फोलिपिड मेजरली प्रेजेंट है कहाँ पे, मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में। अब ये जो फॉस्फोलिपिड है जो कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, इट कैन बी मॉडिफाइड बाय द डिफरेंट एंजाइम, है ना, अलग अलग एंजाइम इसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जो एंजाइम है ये एक्टिवेट होंगे इन रिस्पॉन्स टू सम एक्सटर्नल, यू कैन से कुछ एक्सटर्नल जो है स्टिमुलस या फिर एक्सटर्नल रिस्पॉन्स के उसके कारण, ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे भी, है ना। तो जैसे एंजाइम है फॉस्फोलाइपेज, ये करेगा, ये सेपरेटिंग एंजाइम है, फॉस्फो को लाइपेज को अलग कर देगा लिपिड को। सेकंड है दैट इज फॉस्फोलिपिड काइनेज, ये कैसे मॉडिफाई करेगा, इट विल ऐड द फॉस्फेट ग्रुप। तीसरा जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि फॉस्फोलिपिड फॉस्फेटेज, ये फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर सकता है, ठीक है। तो क्या ये जो फॉस्फोलिपिडेज की मॉडिफिकेशन होते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे एक जनरलाइज स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है फॉस्फोलिपिड का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे कैसे एंजाइम काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो फॉस्फोलाइपेज डी यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है, दैट कैन लीड टू अनदर काइंड ऑफ कंपाउंड। फॉस्फोलाइपेज सी यहाँ पे कट करेगा, दैट कैन लीड टू अनदर काइंड ऑफ प्रोडक्ट। फॉस्फोलाइपेज A1, ठीक है, A1 क्या करेगा, यहाँ पे कट करेगा बिटवीन द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। सिमिलरली फॉस्फोलाइपेज A2, इट कैन आल्सो कट एट द फैटी एसिड बिटवीन द ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ये क्या एक जनरलाइज एंजाइम्स हैं दैट कैन बी एक्ट टू प्रोड्यूस अ डिफरेंट काइंड ऑफ से कंपाउंड, ठीक है जी। अब ये देखेंगे हम कि कैसे इनकी डिस्कवरी हुई। अब जैसे कि हम बोल रहे हैं कि फॉस्फोलिपिड जो है दैट कैन एक्ट एज एन प्रिकर्सर फॉर द सेकंड मैसेंजर, ठीक है। तो ये सेकंड मैसेंजर जो फॉस्फोलिपिड है बन सकता है प्रिकर्सर। तो ये जो पहली स्टडी की गई है ना, कि जहां से हमें पता लगे हाँ भी जो फॉस्फोलिपिड है दे कैन बी प्रिकर्सर फॉर अ सेकंड मैसेंजर। तो एक स्टडी की गई, डिस्कस कर लेते हैं। 1950s में, ठीक है, two scientists, one is Lowell and Mabel. Lowell and Mabel, they are working, they are studying, क्या study कर रहे थे, they are studying कि effect of acetylcholine on the synthesis of RNA in pancreas, ठीक है, कि एसिटाइलकोलाइन का क्या इफेक्ट होता है आरएनए सिंथेसिस में। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, पिजन पैनक्रियाज लिया, उसके क्या किए, स्लाइसेस किए, ओके, और इन्होंने क्या किया, इसको इन्होंने इंक्यूबेट किया, क्या किया, इंक्यूबेट, किसमें किया, दे हैव इंक्यूबेटेड इन रेडियो लेबल्ड, है ना, दैट इज P32, इसको हम ऑर्थोफॉस्फेट भी बोल देते हैं, ऑर्थोफॉस्फेट। आइडिया क्या था, आइडिया ये था कि जो P32 है ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगा GDP पे, UTP पे, ओके, ATP पे
और CTP पे, जो P32 मतलब ये 32 हो जाए जो फॉस्फोरस है, ताकि हमको पता लगे कि क्या इफेक्ट हो रहा है। ओके, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जो ये P32 था, इंस्टेड दिस व्हाट हैपन कि इट विल इनकॉर्पोरेटेड इनटू द मेम्ब्रेन, ठीक है। कहां पे इनकॉर्पोरेट हो गया? मेम्ब्रेन में, कि यहां पे कोई कंपाउंड था जहां पे फॉस्फेट ऐड हो गया, कंपाउंड था फॉस्फेट ऐड हो गया। तो अब इन्होंने देखा कि हुआ क्या, ठीक है। अब देखो फॉस्फेट ऐड होना, ऐड फॉस्फेट कौन करेगा? काइनेज करेगा। कौन करेगा? काइनेज। सो काइनेज इज एंजाइम विच विल एक्टिवेट। तो उन्होंने बोला कि देयर आर सम एंजाइम ओके विच विल बी एक्टिवेटेड बाय द एडिशन ऑफ एसिटाइल कोलाइन। बोल सकते हैं कि जैसे एसिटाइल कोलाइन किया तो क्या हुआ, कुछ काइनेज एक्टिवेट हुए, उन काइनेज ने क्या किया? फॉस्फोराइलेट किया। किसको फॉस्फोराइलेट किया? उन्होंने फॉस्फोराइलेट किया जो मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटीन थे, यानी फॉस्फोलिपिड थे, उसको क्या किया? फॉस्फोराइलेट किया। ठीक है, अब देख लेते हैं जब फॉस्फेट किया तो आगे कैसे पता लगा कि हाँ भी जो ये प्रिकर्सर करते हैं दैट कैन बी प्रिकर्सर फॉर द सेकेंड मैसेंजर। ठीक है, इसमें अब एग्जाम्पल लेंगे फॉस्फोटाइडल इनोसिटोल की। देखिए यहाँ पे आप ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये जिगजैग और उसके बाद ऑक्सीजन के साथ और ये अटैच पूरा स्ट्रक्चर। ओके, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर दैट इज फॉस्फोटाइडल इनोसिटोल। उसमें फॉस्फोटाइडल इनोसिटोल में ये जो है ना, दिस वन रिप्रेजेंटिंग एन इनोसिटोल रिंग। ठीक है, अब इनोसिटोल रिंग में देखिए ये है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6। ये जो पोजीशंस हैं स्पेसिफिकली कार्बन नंबर 1 जो कि ऑलरेडी फॉस्फोराइलेटेड है, कार्बन नंबर 4, ठीक है, और कार्बन नंबर 5, इनकी क्या होगी? इनकी होगी फॉस्फोराइलेशन। ठीक है जी, जैसे हमने अभी पढ़ा कि एसिटाइल कोलाइन का क्या इफेक्ट था, ठीक है ना। अब क्या होता है कि जो एसिटाइल कोलाइन या फिर कुछ लाइगेंड्स हैं, कुछ मैसेंजर्स हैं, कुछ इंफॉर्मेशन है जो क्या करते हैं, दैट लीड टू एक्टिवेशन ऑफ सम काइंड ऑफ काइनेज। जैसे यहाँ पे हमने बोला कि यहाँ पे जैसे काइनेज एक्टिवेट होगा, लाइक हियर PI4 काइनेज, मतलब फॉस्फोटाइडल इनोसिटोल 4 काइनेज। अब ये करेगा, देखिए नाम ही सजेस्ट करता है कि फोर्थ, ये क्या करेगा? फोर्थ पोजीशन में क्या करेगा? फॉस्फोराइलेट करेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी फोर्थ पोजीशन, यहाँ पे हो गया फॉस्फोराइल ग्रुप ऐड। ठीक है, similarly another enzyme that is phosphatidal inositol 5 kinase, it will be also activated and that lead to again further you can say activation or it further lead to phosphorylation। किसको? फिफ्थ पोजीशन पे। तो ये देखिए ये होगी फिफ्थ पोजीशन भी क्या हो गई? फॉस्फोराइलेट होगी। अब इसको हम बोलते हैं PI4,5 डाइफॉस्फेट, इसको हम बोलेंगे फॉस्फोटाइडल इनोसिटोल 4 फॉस्फेट। ओके, यहाँ पे डाइफॉस्फेट हमने लगा दिया क्योंकि दो फॉस्फेट यहाँ पे अटैच हो चुके हैं, फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गए फोर्थ पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन में। ठीक है जी, अब देखिए जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा ही कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे है जी कपल्ड एक रिसेप्टर है जहां पे लाइगेंड बाइंड किया। ठीक है, देखिए दो अलग चीजें हैं, एक है प्रोटीन काइनेज का एक्टिवेशन होना, एक जी प्रोटीन का एक्टिवेशन होना। ठीक है, दैट कैन आल्सो बी साइमल्टेनियसली भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये जी प्रोटीन है ना, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जो इस रिसेप्टर इसमें क्या हुआ? एक लाइगेंड बाइंड हुआ, इस लाइगेंड ने क्या किया? इसका इंटरनल डोमेन एक्टिवेट किया और उसकी वजह से ये जो जी प्रोटीन है, जी अल्फा प्रोटीन है, इसमें पहले क्या था? जीडीपी था। अब ये जो जीडीपी है आप ग्रीन कलर में देखोगे तो ये क्या हो गया? यहाँ से रिमूव हो गया, इंस्टेड ऑफ दैट क्या हुआ? जीटीपी ऐड हो गया। अब जब जैसे ही जीटीपी ऐड होता है ना, जैसे यहाँ पे जीटीपी ऐड हुआ, जैसे ही यहाँ पे ये जीटीपी ऐड हुआ तो इसकी जो प्रॉपर्टी है जी अल्फा प्रोटीन की, जो कि पहले एसोसिएट था किसके? जी बीटा गामा। मतलब अगर जीडीपी है तो ये जी अल्फा और जी बीटा गामा ये इसके साथ
कंबाइंड रहेगा, एसोसिएशन में रहेगा। लेकिन जैसे ही क्या हुआ जीटीपी इस पे पास ऐड हो गया तो ये जी अल्फा इसको क्या कर देगा, ये डिसोशिएट हो जाएगा इससे, ठीक है, तो ये सेपरेट हो जाएगा जी अल्फा, ठीक है। आप ये लगा ले जब ज्यादा पैसे आ गए तो भूल जाते हैं, ठीक है जी। तो वैसे ही उसके ज्यादा पैसे आ गए, ज्यादा जीटीपी आ गया, ठीक है ना, इसके कहाँ डाइफॉस्फेट था, कहाँ ट्राइफॉस्फेट आ गया। जैसे ट्राइफॉस्फेट आया तो क्या हुआ, ये अलग हो गया, अलग होने की वजह से अब ये जो है जी अल्फा ये हो गया एक्टिव। अब इसने क्या किया, इट लीड्स टू देखिए ध्यान देने वाली बात है कि इट लीड टू एक्टिवेट अनदर एंजाइम membrane bounded another enzyme that we call phosphoinositol specific phospholipase C beta। अब ये क्या करता है ना, ये जो है इसने क्या करा, इसने जो आपने यहां पे देखा था PI45 डाइफॉस्फेट, इसको करेगा ब्रेक करेगा, इसको क्या करेगा, ये ब्रेक करेगा 2 कंपाउंड में। देखिए यहां पे इसने क्या किया, ये मैंने पहले ही बना रखा, देखिए यहां से इसने करा। अब देखिए क्या हुआ कि GS अल्फा ने क्या किया, इसको एक्टिवेट किया, ठीक है, दैट इज फॉस्फोडाइडल इनोसिटोल स्पेसिफिक फॉस्फोलाइपेज सी बीटा, इस एंजाइम को इसने क्या किया, इसने फर्दर क्या किया, इट लीड टू फर्दर एक्शन। इसका एक्शन कहां था, इसने जो ये था हमारे पास दैट इज फॉस्फोइनोसिटोल 4,5 डाइफॉस्फेट, इसको ब्रेक करेगा, यहां से कट करेगा, यहां से इसने कट कर दिया इसको, यहां से देखो इसने क्या किया, कट कर दिया। जो ये पोर्शन है, इतना पोर्शन, ये क्या गया, ये गया इधर, मतलब एट इज लीड टू से फॉर्मेशन ऑफ डाई असाइल ग्लिसरॉल, और ये जो पोर्शन है दैट इज बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द मेम्ब्रेन। ओके, अब इसको हम बोलते हैं फॉस्फोइनोसिटोल, ओके 1,4, अच्छा ये फॉस्फोइनोसिटोल नहीं है यहाँ पे, ओके याद रखना, दैट इज इनोसिटोल 1,4,5, दैट इज ट्राइफॉस्फेट, और हम इसको समटाइम वी कॉल्ड इट IP3। अब ये IP3 के ना इट इज एन सेकंड मैसेंजर, हम इसको यहाँ पे सेकंड मैसेंजर बोल सकते हैं कि दिस इज एन सेकंड मैसेंजर, ये भी एक सेकंड मैसेंजर, दैट इज आल्सो सेकंड मैसेंजर। अब ये सेकंड मैसेंजर क्या कर रहा है, दैट इज IP3, ये करेगा, ये जो है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सरफेस पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, उस रिसेप्टर के लिए एक एक्ट है लाइगेंड, तो ये क्या करेगा, ये यहां पे जाके बाइंड कर गया। बाइंड कौन किया, IP3, ठीक है। ये जब बाइंड किया तो क्या इसने, इसकी बाइंडिंग की वजह से क्या हुआ, जो पोर्स हैं जहां से कि कैल्शियम आयंस जो है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड मूव कर जाएंगे, मतलब जो पोर है दे आर मोर परमिएबल फॉर द कैल्शियम आयन, ठीक है। नाउ दिस कैन लीड टू अनदर काइंड ऑफ सेल रिस्पॉन्स। ओके जी, तो आई विश कि आपको समझ आया होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल। आई विश कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा, तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ उस पर लाइक हिट कीजिए और शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।